नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपिट प्लस सी एजीटी के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं और इस क्लास में प्रैक्टिस सेट 12 और 13 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो इसके पहले आपको 11 प्रैक्टिस सेट आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, प्रैक्टिस सेट 12 का। निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य झूठा फल का उदाहरण इनमें से? तो आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनानास। अगला क्वेश्चन सेकेंड है, निम्नलिखित में से कौन सी मक्का की प्रथम संकर प्रजाति है इनमें से? तो मक्का की प्रथम संकर प्रजाति की बात करें तो गंगा फर्स्ट जो है यहाँ पर मक्का की प्रथम संकर प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के पीले रतुआ रोग का कारक इनमें से क्या है? तो गेहूं के पीले रतुआ रोग का कारक की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पक्सिनिया स्ट्रीफोर्मिस। नेक्स्ट फोर क्वेश्चन नंबर, ज्वार के तना बेधक कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे 4 का आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा काइलोपार्टिलस। काइलोपार्टिलस ज्वार के तना बेधक कीट का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है, गेहूं के लूज स्मट अनावृत कंडुआ रोग का कारण क्या है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, अस्टिलाइगो नूडा। अगला प्रश्न 6, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक प्रोटीन होती है इनमें से? आपको बताना है किसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, सोयाबीन इसका राइट आंसर बनेगा। सोयाबीन में प्रोटीन की बात करें तो 40 से 42% और ऑयल जो कंटेंट होता है, ऑयल का कंटेंट जो होता है 20% होता है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा साथ ही साथ। अगला क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन नंबर, धान की नर्सरी उगाने की डैपोंग विधि किस देश में विकसित हुई थी? तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका 7 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, फिलीपींस। अगला क्वेश्चन नंबर 8, CSWRI स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंबिकानगर इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, द्वितीयक जुताई में प्रयुक्त होने वाला औजार इनमें से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैरो इसका राइट आंसर होगा। अगला है 10 क्वेश्चन नंबर, मृदा संरक्षण की शस्य विधियाँ कितने प्रतिशत ढाल तक प्रभावी होती हैं? तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा, 2%। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर, आम का मिलीबग अंडे देता है। तो आपको यहाँ पर बताना है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिट्टी में। अगला प्रश्न है नेक्स्ट 12 क्वेश्चन नंबर, कौन सा मौसम पूर्वानुमान किसानों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है इनमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य अवधि मौसम पूर्वानुमान। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन नंबर, एक मार्क चिन्ह लगा होता है। तो एक मार्क चिन्ह आपको बताना है किसमें लगा होता है? जैविक उत्पादों पर, संश्लेष उत्पादों पर, कृषि उत्पादों पर, औद्योगिक उत्पादों पर। तो यहाँ पर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि उत्पादों पर एक मार्क चिन्ह लगा होता है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन नंबर, फालसा का व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है। तो आपको बताना है यहाँ पर फालसा का व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? तो 14 का आंसर हो जाएगा, बीज के द्वारा फालसा का व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है। नेक्स्ट है, PMA किस प्रकार का वाष्पोत्सर्जन पदार्थ है? तो आंसर हो जाएगा पर्णदंड बंद करने वाला पदार्थ है। अगला प्रश्न है 16, पलवार मल्च के लाभदायक प्रभाव इनमें से क्या है? तो यहाँ पर 16 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, मृदा का संरक्षण, मृदा तापमान का संयमित होना, मृदा लवणीय में कमी। तो ये सभी जो हैं पलवार के लाभदायक प्रभाव हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 17 क्वेश्चन नंबर, पहाड़ी ढाल पर समुच्च पर सीढ़ी नुमा निर्माण को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंच टेरेस कहते हैं। अगला है 18 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा वृद्धि अवरोधक हार्मोन है इनमें से? तो वृद्धि अवरोधक हार्मोन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 19 क्वेश्चन नंबर, सोयाबीन में इमाजेथाइपर शाकनाशी किसके उपयोग में लाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंकुरण के पश्चात उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 20, गर्डल बीटल किस फसल का मुख्य कीट है?
तो गर्डल बीटल आपको बताना है किस फसल का मुख्य कीट है। तो 20 का आंसर हो जाएगा सोयाबीन का ये कीट है, मुख्य कीट है। अगला है 21, जीरो टिलेज तकनीक किसके लिए उपयुक्त है इनमें से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बलुई मृदा में। अगला प्रश्न है 22, फसल क्षेत्र में उगने वाले खरपतवारों को क्या कहा जाता है। तो फसल क्षेत्र में उगने वाले खरपतवारों को अविकल्पी खरपतवार कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गेहूं के खेत में कुछ सरसों के पौधे उग जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रिलेटिव खरपतवार कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 24, वह कौन था जिसने वीड शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेथ्रो टुल, इसका राइट जवाब बनेगा। दोस्तों यदि आपको सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा यहाँ पर आपको बताना है अवर्णात्मक शाकनाशी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पैराक्वाट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम इनमें से क्या है दोस्तों। तो प्रोटीन संश्लेषण का जो सही क्रम है इनमें से डीएनए, आरएनए, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, ये प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम दिया गया, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, जीन के लिए जीन परिकल्पना इनमें से आपको बतानी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परपोषी के प्रत्येक रोधिता जीन के लिए रोगजनक में एक विशेष उग्रता जीन होता है। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन नंबर, प्योर लाइन वैरायटी है इनमें से। तो प्योर लाइन वैरायटी की बात करें तो होमोजाइगस होमोजीनियस प्योर लाइन वैरायटी है। 29 क्वेश्चन नंबर, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला यहाँ पर कथन दिया गया है, केंद्रीय आवरण और न्यूक्लियस के निकट हेटेरोक्रोमेटिन इकट्ठा हो जाता है। यूक्रोमेटिन अंतरावस्था में दिखाई पड़ता है और पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म में विपरीत है। यूक्रोमेटिन न्यूक्लियोलस और केंद्रीय आवरण के निकट इकट्ठा हो जाता है। तो 29 का आप लोग आंसर दीजिए फटाफट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट जवाब बनेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन नंबर, आलू की फसल को ट्रू पोटैटो सीड या वनस्पति बीज से उगाने की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो 30 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर एस रामानुज के द्वारा विकसित की गई थी। अगला है, वह अवस्था जिसमें फूल खुलते हैं लेकिन परागण के बाद ही खुलते हैं क्या कहलाते हैं। तो 31 का आंसर हो जाएगा चश्मोगेमी कहलाते हैं। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पर परागण को बढ़ावा देने वाला तंत्र है इनमें से। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 32 का उपयुक्त सभी, हार्कोगैमी, डाइकोगैमी, डिक्टिलिन, ये सभी जो हैं पर परागण को बढ़ावा देने वाले तंत्र हैं। अगला प्रश्न है 33, एक अंतजत लाइन और एक खुली परागण वाली किस्म के बीच के संकरण को क्या कहा जाता है। तो 33 का आंसर हो जाएगा टॉप क्रॉस कहते हैं। अगला है, हेटेरोसिस शब्द किसने गढ़ा है दोस्तों। हेटेरोसिस शब्द आपको बताना है किसके द्वारा दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा शल के द्वारा दिया गया, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, अतिप्रभुत्व परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है। तो आंसर हो जाएगा सलोर ईस्ट के द्वारा प्रस्तावित की गई है। क्वेश्चन नंबर अगला ये रहा आपकी स्क्रीन पर 36, मृदा के गुण एवं स्वभाव नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सोयल लिखी गई है। तो किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नाइल सी ब्रेडी के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन 37, मृदा सतह से जमाव के समय कोटिलीडन ऊपर आते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा एपीजेल कहते हैं। अगला प्रश्न है 38, निम्न में कौन मृदा वनस्पति जाति सोयल फ्लोरा के अंतर्गत आते हैं। तो सोयल फ्लोरा के अंतर्गत आपको बताना है इनमें से। तो आंसर हो जाएगा कवक, जीवाणु, एल्गी, एक्टिनोमाइसिटीज एवं पौधे के राइजोम सोयल फ्लोरा के अंतर्गत आते हैं। अगला है 39, हरी खाद के रूप में प्रयुक्त होने वाली फसलें इनमें से कौन सी हैं। तो 39 का आंसर हो जाएगा ढैंचा, सनई और लुबिया। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा जल्दी नमी अवशोषित करने वाला उर्वरक है इनमें से। तो जल्दी नमी अवशोषित करने वाला जो उर्वरक है यूरिया है। नेक्स्ट 41 है, अम्लीय मृदाओं में फास्फोरस पौधों द्वारा किस रूप में अवशोषित होता है। तो अम्लीय मृदाओं में फास्फोरस पौधों द्वारा किस रूप में अवशोषित होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 42, मृदा वर्गीकरण में कितने मृदा ऑर्डर होते हैं। तो सोयल ऑर्डर आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 12 सोयल
ऑर्डर होते हैं, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 43 जैव उर्वरक होते हैं, तो जैव उर्वरक यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा। नाइट्रोजन स्थिरीकारक और फास्फेट घुलनशील, कार्बनिक तथा विघटनकारी, ये सभी जो हैं जैव उर्वरक हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 44 बाईयूरेट का रासायनिक संगठन आपको यहाँ पर बताना है, बाईयूरेट का। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी NH2CONH2, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 45 है ISSS के अनुसार सिल्ट कण व्यास होता है, तो सिल्ट कण का व्यास कितना होता है, तो आंसर हो जाएगा 0.02 से 0.00 mm। अगला है 46 निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान है, तो आग्नेय चट्टान आपको बतानी है यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसाल्ट, यहाँ पर जो है आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 47 है केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट 48 अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन एवं सल्फर क्रमशः होता है, तो अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन और सल्फर की मात्रा आपको बतानी है। तो यहाँ पर आंसर की बात करें तो 20% नाइट्रोजन और 24% सल्फर पाया जाता है अमोनियम सल्फेट में। अगला प्रश्न है 49 एस्परजिलस अबामोरी एक घोलक जैव उर्वरक है इनमें से, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी फास्फोरक घोलक जैव उर्वरक है। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन नंबर निम्न में कौन सी केचुए की प्रजाति वर्मी कंपोस्टिंग में काम आती है, तो आंसर हो जाएगा आइसिनिया फोइटिडा, आइसिनिया फोइटिडा है सही जवाब बनेगा। अगला 51 है अभिग्रहण चक्र में नए विचारों को सर्वप्रथम अंगीकार करने वाले युवा साहसी एवं सर्वसंपन्न लोग क्या कहलाते हैं, तो आंसर हो जाएगा प्रवर्तक कहलाते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है विचार विमर्श कर किसी भी नए विचारों को अंगीकार करना किस श्रेणी में आता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन की यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब बनेगा प्रारंभिक बहुमत अभिग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है सामान्य जनसंख्या में प्रारंभिक अभिग्रहणकर्ता की प्रतिशत संख्या होती है, तो कितने % होती है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 13.5%। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन नंबर प्रसार शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन के जनक आपको बताना है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन है JP लिगन्स प्रसार शिक्षा के जनक हैं। नेक्स्ट प्रसार एवं प्रदर्शन के जनक आपको यहाँ पर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सीमन ए नेप को प्रसार शिक्षा एवं प्रदर्शन के जनक माना जाता है। अगला है वह बाजार जिसमें किसी वस्तु के केवल 2 ही क्रेता हों उसे क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा द्विक्रेताधिकार। अगला क्वेश्चन 57 यहाँ पर प्रोसेसिंग कृषि उपज की किस उपयोगिता को बढ़ाता है इनमें से, तो राइट आंसर हो जाएगा रूप उपयोगिता को बढ़ाता है। अगला प्रश्न 58 क्वेश्चन नंबर वस्तुओं को समान रंग रूप आकार प्रकार में वर्गीकृत करने को क्या कहते हैं इनमें से, तो यहाँ पे आंसर की बात करें तो श्रेणीकरण ग्रेडिंग कहते हैं। 59 क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें वस्तुओं के कुछ ही क्रेता होते हैं लेकिन उनकी संख्या अधिक नहीं होती, ऐसे बाजार को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आंसर आपको देना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्प क्रेताधिकार बाजार ओलिगोप्सोनी कहते हैं। नेक्स्ट 60 क्वेश्चन नंबर यहाँ पर भैंस बैल व ट्रैक्टर जैसी वस्तुओं को खरीदने के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है, तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्यकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट 61 है भारतीय बकरी की नस्लों में किस नस्ल की बकरी का आकार सबसे बड़ा होता है इनमें से, तो आंसर हो जाएगा जमुनापारी, ध्यान रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट 62 है कृत्रिम गर्भाधान विधि से एक सांड के वीर्य से एक वर्ष में कितनी गायें गर्भित की जा सकती हैं, तो 62 का आंसर हो जाएगा 100। अगला क्वेश्चन 63 है निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल संकर नस्ल है इनमें से, तो गाय की संकर नस्ल आपको बतानी है इनमें से कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा करन स्विस गाय की संकर नस्ल है। अगला प्रश्न 64 संकर नस्ल की बछियों में वयस्कता की औसत आयु आपको यहाँ पर बतानी है कितने माह होती है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18 माह। नेक्स्ट 65 विश्व में भेड़ की किस नस्ल से महीनतम ऊन प्राप्त
की जाती है। तो यहाँ पर आपको 65 का आंसर देना है। आप लोग इसका आंसर दीजिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरिनो। नेक्स्ट है 66। कंप्यूटर के डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इसका राइट आप लोग आंसर दीजिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए रजिस्टर मेमोरी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट 67, HTTP का पूरा नाम क्या है? तो HTTP का पूरा नाम आपको बताना है यहाँ पर। तो आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट 68 क्वेश्चन नंबर 1, वाइड एरिया नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है? तो 68 का जो सही कथन है, लंबी दूरी के ट्रांसमिशन के कारण वाइन में नॉइज़ और एरर अधिक होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 69 है, ALU का कार्य क्या है? डेटा को स्टोरेज करना, अंकगणितीय और तार्किक संचालन करना, आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, केवल डेटा ट्रांसमिशन करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 69 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा अंकगणितीय और तार्किक संचालन करना। नेक्स्ट 70 क्वेश्चन नंबर, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? तो यूनिक्स आपको बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है। तो यहाँ पर 70 का आंसर हो जाएगा दी ओपन ग्रुप का ट्रेडमार्क है। नेक्स्ट 71 है, लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? तो लाइनेक्स यहाँ पर ओपन सोर्स किस्म का सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स, ध्यान रखिएगा, लाइनेक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अगला है, एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य इनमें से क्या है? तो एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग प्रणाली का जो प्राथमिक उद्देश्य है, प्रोवाइड फास्ट रिस्पॉन्स टू ईच यूजर ऑफ द कंप्यूटर। नेक्स्ट 73, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट 74 है, वह कौन सा प्रोग्राम है जो प्रोग्रामों को मेमोरी में रखता है और उसे निष्पादित करने के लिए तैयार करता है? तो यहाँ पर 74 का आंसर होगा ऑप्शन सी, लोडर यहाँ पे सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट 75, पीसी के छोटे प्रारंभिक प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो पीसी के छोटे प्रारंभिक प्रोग्रामों को बूट प्रोग्राम कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट 76 क्वेश्चन नंबर, भारत में ई गवर्नेंस की पहली किस परियोजना के तहत शुरू हुई थी? तो 76 का आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी, NICNET परियोजना के तहत शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है 77, भारत में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई डिजिटल इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देना, डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट तक पहुंच सुनिश्चित करना, ये सभी जो यहाँ पर सही जवाब बनेगा डिजिटल इंडिया का। अगला प्रश्न है 78 क्वेश्चन नंबर, डिजिटल वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन में PMJDY का क्या महत्व है इनमें से? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यह ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं तक पहुँच सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट 79, भारत में आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम AEPS का उद्देश्य क्या है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो AEPS के बाद इसका उद्देश्य आपको बताना है। तो 79 का आंसर हो जाएगा आधार लिंक बैंक खातों से लेन देन को सक्षम बनाना। अगला प्रश्न है यहाँ पर 80 क्वेश्चन नंबर दोस्तों, नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। पहला है IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस एक रियल टाइम फंड ट्रांसफ़र है, सेवा है। IMPS केवल बैंक शाखाओं के माध्यम से संचालित होता है। IMPS को 24/7 उपयोग किया जाता है। सही विकल्प चुनें इनमें से। तो 80 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल पहला और तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस एक रियल टाइम फंड ट्रांसफ़र सेवा है। और तीसरा पॉइंट है IMPS को 24/7 उपयोग किया जा सकता है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन इसका सही जवाब बनेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है इनमें से? तो गलत कथन का चयन करना है।
तो 81 का आंसर हो जाएगा राजस्थान 3 जिलों से सीमा बनाता है। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे गलत दिया गया है। बाकी ऑप्शंस जो यहाँ पे दिए गए हैं ए बी सी सही दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला हरियाणा से साझा नहीं करता है? हरियाणा से सीमा साझा नहीं करता है, इनमें से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गाज़ियाबाद। नेक्स्ट 83, उत्तर प्रदेश में एकमात्र पशु चारा बैंक कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शामली, इसका राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन 84, उत्तर प्रदेश के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया है? तो 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गौर सेवा आयोग की स्थापना 1998 में हुई थी। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है धासन नहर किस नदी पर स्थित है? तो आंसर आप लोग दीजिए 85 का आंसर क्या बनेगा? तो आंसर हो जाएगा बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट 86 है एशिया की सबसे बड़ी नहर प्रणाली परियोजना का नाम क्या है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा हथनी कुंड बैराज परियोजना। नेक्स्ट 87 क्वेश्चन नंबर, नीचे दिए गए कोटों का मिलान कीजिए व सही विकल्प चुनिए वन्य जीव विहार की स्थिति। तो 87 का यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बनेगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो किशनपुर इसका मिलान हो जाएगा लखीमपुर, सुहेलवा का मिलान हो जाएगा श्रावस्ती बलरामपुर क्षेत्र, कतरनिया का मिलान हो जाएगा बहराइच और हसनापुर का मिलान हो जाएगा मेरठ मुजफ्फरनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 क्वेश्चन नंबर है। यहाँ पर निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत दिया गया है? तो गलत विकल्प का चयन करना है। तो 88 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे गलत दिया गया है। नेक्स्ट 89 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है इनमें से? तो सत्य कथन का चयन करना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कथन फर्स्ट जो है यहाँ पे सही दिया गया है। राज्य में सिंगल पिलर पर सबसे लंबा 6 लेन एलिवेटेड मार्ग गाजियाबाद में बनाया गया है। नेक्स्ट 90 क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी 1859 में किन शहरों के बीच चलाई गई थी? तो 90 का आंसर हो जाएगा प्रयागराज से कानपुर। अगला प्रश्न है यहाँ पर 91, सन 1858 में किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा बनारस और प्रयागराज में पुनः शासन अपने हाथों में लिया गया था? तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। 91 का आंसर हो जाएगा कैप्टन नील के द्वारा। अगला प्रश्न 92 है यहाँ पर, 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। इस एसोसिएशन के सेनापति चंद्रशेखर आज़ाद थे। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो 92 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आगरा में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे 93 क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश राज्य की अभिलेखागार की स्थापना कहाँ की गई है? तो 93 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रयागराज, इसका राइट जवाब बनेगा। अगला 94 है, बुंदेलखंड त्रिसाल संग्रहालय किस जनपद में स्थित है? तो बुंदेलखंड त्रिसाल संग्रहालय बांदा में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में महाकुंभ 2025 के दौरान कौन सा नया सर्किट विकसित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा प्रयागराज से विंध्याचल धाम और वाराणसी सर्किट विकसित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर 96 है, उत्तर प्रदेश में कृष्ण सर्किट मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कृष्ण सर्किट जो है ब्रज क्षेत्र मथुरा वृंदावन से संबंधित है। 97 है, मथुरा संग्रहालय को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष अपने अधीन कर लिया था? तो आंसर हो जाएगा 1912 में। इस पे 1912 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने अधीन कर लिया था। अगला प्रश्न है 98 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 98, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन कंपनियों द्वारा ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ने के मामले में कौन सा अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है? तो 98 का आपको आंसर देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अगला है 99 क्वेश्चन नंबर, 99 क्वेश्चन नंबर, जल जीवन मिशन के तहत लोगों के घर तक नल से जल पहुंचाने में तमिलनाडु का नीलगिरी पहले पर है, जबकि यूपी का कौन सा जिला दूसरे स्थान पर है? तो यहाँ पे 99 का आंसर हो जाएगा
महोबा इसका राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न 100 क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आधिकारिक तौर पर कौन सा पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी मिशन, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर मिशन भरोसा, ऑप्शन सी मिशन भरोसा सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 13 का क्वेश्चन, निम्न में से गेहूं का हूबहू खरपतवार कौन सा है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कैनरी घास ऑप्शन ए जो है राइट आंसर बनेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा एक वर्णात्मक शाकनाशी है? तो सेकेंड का आंसर हो जाएगा एट्राजीन। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन नंबर, निम्न में से जलीय खरपतवार का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो जलीय खरपतवार की बात करें तो उपरोक्त सभी हैं, इकोर्निया, क्रासिपस, वेलेसिनेरिया, साल्वेनिया, ये सभी जो हैं जलीय खरपतवार के उदाहरण हैं। नेक्स्ट 4 का क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा द्विवर्षीय खरपतवार है इनमें से? तो द्विवर्षीय खरपतवार की बात करें तो सिरसियम वल्गेर है। अगला क्वेश्चन 5 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ओरोबैंकी का मेज़बान है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, सरसों, तंबाकू, टमाटर। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आपको फिल करना है एक बीजपत्री खरपतवार इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुल्ली डंडा, ऑप्शन सी जो है सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 7, इनमें से कौन सी नकदी फसल से संबंधित है? तो नकदी फसल तंबाकू है, ऑप्शन डी आंसर बनेगा। नेक्स्ट है प्लांटैगो ओवेटा एक फसल है, तिलहन की है, चारा, रेशा, औषधि। तो यहाँ पे 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औषधि फसल है प्लांटैगो ओवेटा। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन नंबर, जूट का संबंध किस कुल से संबंधित है? तो जूट आपको बताना है किस फैमिली से संबंधित है। तो 9 का आंसर हो जाएगा टिलिएसी कुल से संबंधित है जूट। नेक्स्ट 10, निम्न में से कौन सी नकदी फसल है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको नकदी फसल का चयन करना है इनमें से। तो 10 का आंसर हो जाएगा गन्ना नकदी फसल है। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन नंबर, आलू रूपांतरित भाग है, तो किसका रूपांतरित भाग है? जड़ का, कली का, फूल का, तना का। तो 11 का आंसर हो जाएगा तना का रूपांतरित भाग है, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 12, निम्न में से कौन सी C3 फसल है इनमें से? तो C3 आपको फसल बताना है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धान, यहाँ पर C3 है। बाजरा, ज्वार, मक्का की बात करें तो C4 फसल के उदाहरण है। अगला है 13, वायुदाब प्रभावित होता है, तो वायुदाब किससे प्रभावित होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी के द्वारा, ऊंचाई द्वारा, तापमान द्वारा, जलवाष्प द्वारा। अगला प्रश्न 14, मुख्य फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु उगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा संवर्धन फसल कहते हैं। नेक्स्ट, ओस के बनने के लिए आवश्यक अवस्था इनमें से कौन सी है? तो आंसर बनेगा उपयुक्त सभी, वर्षा की मात्रा, हवा में नमी की पर्याप्त मात्रा, शांत मौसम, बादल रहित मौसम। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन नंबर, वाष्पोत्सर्जन मापने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है इनमें से? तो वाष्पोत्सर्जन मापने के लिए लाइसीमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 17, आइसोबार किसके समान मान के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है? तो आंसर हो जाएगा दबाव। नेक्स्ट है कृषि जलवायु खंड किस आधार पर विभक्त किए जाते हैं? तो कृषि जलवायु उपयुक्त सभी के आधार पर, फसलों के आधार पर, मृदा के आधार पर, जलवायु के आधार पर विभक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 19 क्वेश्चन नंबर, सूर्य से सीधे आने वाली विकिरण को मापने में प्रयोग किया जाने वाला उपकरण इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। साइक्रोमीटर में थर्मामीटर होते हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वेट एवं ड्राई बल्ब थर्मामीटर होते हैं। 21 है, अधिकतम तापमापी की क्षमता होती है, तो अधिकतम तापमापी की जो क्षमता होती है वो -40 डिग्री सेल्सियस से पॉजिटिव 55 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है अल्ट्रा वायलेट किरणों का औसत मान इनमें से आपको बताना है। तो अल्ट्रा वायलेट किरणों का जो औसत मान है वो 10 nm से 400 nm। नेक्स्ट
3, यदि किसी बादल से बरसात होती है तो उन बादलों के आगे या पीछे कौन सा शब्द जुड़ा रहता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निम्बस। निम्बस इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन नंबर, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्यूसेक किसकी इकाई है? तो क्यूसेक आपको बताना है किसकी इकाई है, तो आंसर हो जाएगा गतिशील जल की इकाई है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन नंबर है, एक कृषि मौसम विज्ञान वेधशाला का आदर्श आकार होता है तो कितना होता है यहाँ पर? तो आंसर हो जाएगा 55 × 36 मीटर। अगला है, नीचे गलत कथन का चयन करना है आपको, तो 26 का आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन डी, C3 में पहला CO2 ग्राही फास्फोग्लिसरिक एसिड PGA होता है। नेक्स्ट 27, नीचे गलत कथन का चयन करें, तो 27 में भी आपको गलत कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा रेड ड्रॉप प्रकाश संश्लेषण में कम उपज। यहाँ पर जो है डी ऑप्शन गलत दिया गया है और बाकी सभी ऑप्शन जो हैं यहाँ पे सही दिए गए हैं। ऑप्शन डी जो है गलत है। अगला प्रश्न है, नीचे गलत कथन का चयन करें, तो 28 में भी आपको गलत कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा प्रकाश अपक्रिया स्ट्रोमा भाग में होती है, ये कथन गलत है। प्रकाशीय श्वसन C3, क्लोरोफिल ए का सूत्र C55H72O5N4 Mg है क्लोरोफिल ग्रेना में। तो यहाँ पर A, B, C ये सभी सही हैं और डी जो है ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। अगला है 29, प्रकाशीय श्वसन प्रेरित होता है, तो प्रकाशीय जो श्वसन है वो यहाँ पर उच्च ऑक्सीजन और निम्न CO2 में प्रेरित होता है। अगला है 30 क्वेश्चन नंबर, एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य दिया गया है? तो 30 का आंसर हो जाएगा होलो एंजाइम, एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन नंबर, जिब्रेलिक अम्ल फूल को प्रेरित करता है, तो जिब्रेलिक अम्ल फूल को प्रेरित करता है लंबे दिन की परिस्थितियों में छोटा दिन के पौधों में। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन नंबर, प्ररोह का विभेदन किसके द्वारा नियंत्रित होता है इनमें से? तो प्ररोह का विभेदन उच्च साइटोकाइनिन ऑक्सिन अनुपात से नियंत्रित होता है। अगला है 33 क्वेश्चन नंबर, नीचे गलत कथन का चयन कीजिए। यहाँ पर गलत कथन आपको बताना है इनमें से कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, C3 में पहला CO2 ग्राही फास्फोग्लिसरिक एसिड PGA है। अगला प्रश्न है 34, नीचे गलत कथन का चयन करना है आपको, तो 34 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेड ड्रॉप प्रकाश संश्लेषण में कम उपज। नेक्स्ट 35, नीचे गलत कथन का चयन करें, तो 35 का भी आपको आंसर देना है यहाँ पर। तो आंसर हो जाएगा प्रकाश अपक्रिया स्ट्रोमा भाग में होती है, ये यहाँ पर गलत दिया गया। अगला प्रश्न है 36 क्वेश्चन नंबर, नाइट्रोजन का सूक्ष्म जीवों का सर्वांगीकरण के लिए कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व आवश्यक है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा मोलिब्डेनम सूक्ष्म तत्व आवश्यक है। नेक्स्ट 37 है, उर्वरक नियंत्रण आदेश उर्वरकों को नियंत्रित करता है, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, बिक्री मूल्य गुणवत्ता इन सभी को नियंत्रित करता है। 38 है, निम्न में से कौन सा जीवाणु अमोनियम नाइट्रोजन को नाइट्राइट नाइट्रोजन में बदलता है? तो आंसर हो जाएगा नाइट्रोसोमोनास। अगला प्रश्न है यहाँ पर 39, आरंभ में धान की फसल में नाइट्रोजन किस रूप में, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमोनिया के रूप में। अगला प्रश्न है 40, हाइड्रोमीटर विधि से ज्ञात किया जाता है, तो हाइड्रोमीटर विधि से मृदा कणाकार ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न है, पोषक तत्वों की उपलब्धता किस पर निर्भर करती है? तो पोषक तत्वों की जो उपलब्धता है वो मृदा के pH मान पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, मोन्टमोरिलोनाइट मृत्तिका किस प्रकार की होती है? तो मोन्टमोरिलोनाइट जो है 2:1 प्रकार की होती है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 43 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है, क्षारीय मृदाओं को किसके प्रयोग से सुधारा जा सकता है? तो यहाँ पर 43 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन की बात करें तो डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, जिप्सम पाइराइट ढांचा इन सभी के प्रयोग से सुधारा जा सकता है। अगला है, pH किसका लघु गुणक है? तो pH यहाँ पर H धनायन की सांद्रता। नेक्स्ट है, मृदाएं जो हवा द्वारा स्थानांतरित होती हैं क्या कहलाती हैं?
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एओलियन कहलाती हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है 46, मृदा जिसमें क्ले की अधिकता होती है वह क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा भारी मृदा कहलाती है। नेक्स्ट 47, मृदा में पर्तीकरण पपड़ी बन जाना मुख्य समस्या आपको बताना है किस मृदा की है? तो 47 का आंसर हो जाएगा काली मृदा में। अगला प्रश्न है 48, निम्न में से कौन सा मृदा निर्माण का सक्रिय कारक इनमें से है? तो सक्रिय कारक यहाँ पर है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलवायु। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 49, बायोकस हाइड्रोमीटर विधि से ज्ञात किया जाता है। तो बायोकस हाइड्रोमीटर से आपको यहाँ पर बताना है क्या ज्ञात किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा मृदा कणाकार ज्ञात किया जाता है। अगला है 50, प्रोटीन निर्माण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण पोषक तत्व इनमें से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाइट्रोजन प्रोटीन निर्माण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। नेक्स्ट 51, प्रसार शब्द पहली बार कहाँ प्रयुक्त किया गया था? तो 51 का आंसर हो जाएगा USA। नेक्स्ट 52 है, कृषि प्रसार शिक्षा एवं प्रसार शिक्षा शब्द पहली बार कहाँ पर प्रयुक्त किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी UK। नेक्स्ट है 53 क्वेश्चन नंबर, अभिग्रहण प्रक्रिया एडॉप्शन प्रोसेस इसमें आपको बताना है कितने अवयव हैं अडॉप्शन प्रोसेस के? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी 5 यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 54, विधि प्रदर्शन के जनक थे। तो विधि प्रदर्शन के जनक यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी सीमन ए नेप। 55 क्वेश्चन नंबर, चर्चा के लिए जब बड़ा समूह थोड़े समय के लिए छोटे भागों में बांट दिया जाता है तो क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा बज सत्र कहलाता है, बज सेशन। नेक्स्ट है 56, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नाबार्ड की स्थापना आपको बतानी है। तो आंसर हो जाएगा 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, जब कुल उत्पादन शून्य होता है तो औसत और सीमांत उत्पादन दोनों शून्य होंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर 58 क्वेश्चन नंबर, जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो कुल उत्पादन आपको यहाँ पर बताना है बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 59, प्रक्षेत्र पारंपरिक महत्वपूर्ण अचल व्यय फिक्स कॉस्ट इनमें से कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा भूमि किराया यहाँ पर फिक्स कॉस्ट है। अगला 60, जनसंख्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जनसंख्या के सिद्धांत की बात करें तो यहाँ पर माल्थस ने प्रतिपादित किया था जनसंख्या का सिद्धांत। नेक्स्ट, भेड़ में गर्भकाल कितने दिन का होता है? तो आंसर हो जाएगा 147 दिन का। अगला प्रश्न है 62 क्वेश्चन नंबर, लैक्टोज के किस में परिवर्तन के कारण दूध खट्टा हो जाता है? तो लैक्टोज के किस में परिवर्तन के कारण दूध खट्टा हो जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट 63, गाय में मध्यचक्र की अवधि होती है। तो गाय में मध्यचक्र की अवधि 21 दिन की होती है। अगला प्रश्न है, गायों में मानक ब्यात काल की अवधि होती है। तो आंसर हो जाएगा 280 दिन। अगला प्रश्न है 65, चूंजों में रानीखेत बीमारी का आरंभिक टीकाकरण कितनी आयु पर किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 सप्ताह की आयु पर किया जाता है। नेक्स्ट है Ctrl+X शॉर्टकट किस कार्य के लिए है? तो Ctrl+X का जो यूज है वो कट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, और पेस्ट के लिए यहाँ पर Ctrl+C का प्रयोग किया जाता है, Ctrl+V का ध्यान रखिएगा, और Ctrl+C कॉपी के लिए किया जाता है, और Ctrl+U अंडरलाइन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट 67 है 67 क्वेश्चन नंबर, कंप्यूटर के घटक उचित रूप से जोड़े गए हैं तथा कार्यरत हैं, इसे सुनिश्चित करने वाली कौन सी जांच प्रक्रिया है? तो 67 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बूटिंग। नेक्स्ट 68, BIOS जो PC के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है किसमें संग्रहित है? तो 68 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रोम, राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है 69,
मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड ओएस 2007 में किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया था? तो 69 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन के द्वारा विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो 70 का आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है 71, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर हार्डवेयर में लेज़र होता है? तो 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीडी ड्राइव में लेज़र होता है। अगला प्रश्न है 72 क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर 72 क्वेश्चन नंबर है। इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इनपुट स्टोर प्रोसेस आउटपुट कंट्रोल प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 73 है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में कई विशेषताएं थी, उनमें से कौन सी विशेषता इनमें से नहीं है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 73 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी की तुलना में डेटा प्रोसेसिंग समय मिली सेकेंड से नैनो सेकेंड तक कम हो गया। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर इसकी विशेषता नहीं है। और ऑप्शन बी और सी ये सभी जो है कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है 74, ऑपरेशन एंड आर नॉट कौन करता है इनमें से? तो 74 का आंसर हो जाएगा एलयू। अगला प्रश्न है 75, कंट्रोल यूनिट यह अनुक्रम में निर्देश निष्पादन को नियंत्रित करता है, निर्देशों की व्याख्या करता है और मेमोरी एलयू और इनपुट या आउटपुट डिवाइस के माध्यम से डाटा प्रवाह का मार्गदर्शन करता है। सेकेंड कंपाइल एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर प्रोग्राम को बाइनरी कोड में बदलते हैं। तो यहाँ पर 75 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है 76 क्वेश्चन नंबर, ई गवर्नेंस का कौन सा मॉडल नागरिकों को सेवाओं की सीधी पहुँच प्रदान करता है इनमें से? तो इसका राइट आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन। अगला प्रश्न है 77, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। तो 77 का आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पहला और दूसरा सही है। फास्ट टैग टोल पेमेंट के लिए एक डिजिटल भुगतान उपकरण है। फास्ट टैग माफ़ कीजिएगा, इसे RFID तकनीक पर आधारित बनाया गया है। पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। अगला प्रश्न है 78 क्वेश्चन नंबर, भारत में रुपे कार्ड के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर 78 का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। विदेशी भुगतान गेटवे पर निर्भरता कम करना, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, ये सभी रुपे कार्ड के मुख्य उद्देश्य हैं। नेक्स्ट 79, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्देश्य मानव जैसे बुद्धिमान सिस्टम का निर्माण करना, AI केवल संचालन ऑटोमेशन तक सीमित है, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग AI की शाखाएं हैं। तो यहाँ पे 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल पहला और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन नंबर, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें, सही उत्तर चुनें। पहला है IoT का मुख्य उद्देश्य उपकरणों को इंटरनेट से जोड़कर उन्हें एक दूसरे से डेटा साझा करने योग्य बनाना। IoT केवल घरेलू उपकरणों तक सीमित है। IoT का उपयोग स्मार्ट सिटी, स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि सेवाओं और कृषि में किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा ऑप्शन इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 81, यूपी जीके से संबंधित, प्रदेश में दुग्ध एवं दुग्धशाला के विकास हेतु प्रादेशिक ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर 81 का आंसर हो जाएगा 1962 में। अगला प्रश्न 82 है, ऑपरेशन फ्लड 1 की शुरुआत केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में नहीं की थी? तो यहाँ पर 82 का आंसर हो जाएगा लखनऊ। नेक्स्ट 83 क्वेश्चन नंबर, देवहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो देवहार जलप्रपात आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोंस नदी पर स्थित है।
अगला प्रश्न 84, उत्तर प्रदेश में भूगर्भ जल निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1971 में। अगला प्रश्न है 85, प्रदेश का पहला गोभ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र विकसित किया जा रहा है, तो कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बरेली में। अगला प्रश्न है 86, देश का पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंबल नदी क्षेत्र में। अगला प्रश्न 87, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोरखपुर जंक्शन। नेक्स्ट 88, भारत में कुल रेल नेटवर्क के आधार पर उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो यहाँ पर 88 का आंसर हो जाएगा प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न 89, क्वेश्चन नंबर, अखिल भारतीय किसान सम्मेलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। प्रोफेसर NG रंगा, इंद्रलाल याग्निक, स्वामी सहजानंद के प्रयासों से लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन 1937 में किया गया। तो सही विकल्प चुने यहाँ पर। तो 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कथन दूसरा सही है, पहला गलत है। तो पहला गलत है यहाँ पर, दूसरा सही दिया गया है। नेक्स्ट 90, क्वेश्चन नंबर 90, जमींदारों तालुकेदारों का सामाजिक बहिष्कार करने के लिए किस जिले से नई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया था? तो 90 का आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़, इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 91, क्वेश्चन, राहुल सांकृत्यायन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? राहुल सांकृत्यायन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में है, लखनऊ में है, कुशीनगर, गोरखपुर। तो 91 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोरखपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है 92, भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? तो भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट 93 है, उत्तर प्रदेश में जैन सर्किट का उद्देश्य क्या है? तो जैन सर्किट का उद्देश्य है जैन धर्म के तीर्थ स्थानों को बढ़ावा देना। 94 है, उत्तर प्रदेश में महाभारत सर्किट का विकास किसके मार्गदर्शन में किया गया है? तो 94 का आंसर हो जाएगा योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट 95, हरिऔध कला भवन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो 95 का आंसर हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 96, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? तो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी में हुआ था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ किसके कार्यकाल में लाई गई थी? तो आंसर हो जाएगा नवाब आसफुद्दौला। 98, क्वेश्चन नंबर, वित्त वर्ष 23-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में उत्तर प्रदेश कितने बिलियन डॉलर के साथ देश में तीसरे स्थान पर रहा है? तो 98 का आंसर आप लोग यहाँ पर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4.46 बिलियन डॉलर। अगला 99 है, अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में ऐतिहासिक हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक नौचंदी मेला का आयोजन किया जाता है? तो कहाँ पर आयोजन किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा मेरठ में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट 100 है क्वेश्चन, हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइमा खातून। तो दोस्तों, आपने इस क्लास में प्रैक्टिस सेट 12 और 13 आपने सॉल्व किया। और आज की इस क्लास में बस इतना ही दोस्तों। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए और इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और इन सभी प्रैक्टिस सेट का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो आप आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।